अब जो मजीद पिछले 12 घंटे के अंदर एक डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ जरा मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूं। इमरान खान साहब अगर आज इस नहज के ऊपर पहुंचे हैं तो उसमें उनकी अपनी कोताहियां भी बहुत हैं। इस एंड के ऊपर अगर इमरान खान साहब खड़े हैं और उस एंड के ऊपर जो है वो आर्मी चीफ बाजवा साहब खड़े हैं, तो जी इसका मतलब है कि बस अब किसी तरह इनका आपस में क्लैश हो जाए। अगले 12 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। मेरी दुआ है, मैं इमरान खान साहब के बहुत बड़े नाकदीन में से एक हूं, लेकिन मेरी दुआ है कि इमरान खान साहब को ये सब कुछ ना फेस करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, DGISI का मामला जो है वो अभी तक डिस्कस हो रहा है। वैसे तो कल मैंने इसके ऊपर एक व्लॉग किया था और मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोग जो हैं वो इस सारे मामले में पिछले 5 दिन के अंदर जो है एक्सपोज हो गए हैं। उसके एक्सपोजिंग में जो है वो तो एक तो ये भी है कि ये लोग किस तरह लोगों को मिसलीड करते हैं। जब एक खबर मौजूद होती है तो उसे या तो फेक न्यूज़ कहते हैं या उस खबर को दबाने की कोशिश करते हैं, या जो एक्चुअली जर्नलिस्ट ये खबर कोई देते भी हैं तो उनको जो है वो झूठा डिक्लेयर करने की नाकाम कोशिश करते हैं। तो वो तो पिछले 5 दिन में पूरी तरह एक्सपोज हो गए। लेकिन अब जो मजीद पिछले 12 घंटे के अंदर एक डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ ज़रा मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। और उसके बाद मैं आपको एक और इशू बताऊंगा कि मेरी एक जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक बड़े सीनियर रहनुमा से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब अगर आज इस नहज के ऊपर पहुंचे हैं तो उसमें उनकी अपनी कोताहियां भी बहुत हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने पहले दिन से अगर कर ली होती, पहले दिन से मुराद जब वो वज़ीर आज़म बने थे तब से अगर कर ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता जो देखना पड़ रहा है। एनीवेज, सबसे पहले तो पिछले 12 घंटे में क्या हुआ है। पिछले 12 घंटे में एक तो ये डेवलपमेंट हुई है कि डॉन ने, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया ने पहली दफ़ा इस चीज़ को अब रिपोर्ट कर दिया है। आज के अखबार के अंदर जो है वो पूरी तरह ये चीज़ अब रिपोर्ट हुई है। इनके बैक पेज के ऊपर जो है ये इस खबर को रिपोर्ट किया गया है। ये आप स्क्रीनशॉट सामने देख सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली उन्होंने ये लिखा है कि ये जो इशू चल रहा है ये बहुत जल्द जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक अदद मीटिंग होनी है जिसकी वजह से ये रिजॉल्व हो जाएगा। और उसमें भी यही लिखा हुआ है कि ये मामला जो है ये पिछले कई दिनों से जो है इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ हल्कों में डिस्कस हो रहा है। ये किस तरह रिजॉल्व करना है, कौन ठीक है कौन गलत है, ये चीज़ें चहमगोइयाँ जो हैं वो इस सिलसिले में हो रही हैं। अच्छा, ज़ाहिरी बात है डॉन ने अगर ये रिपोर्ट भी किया है तो तकरीबन 5-6 दिन के बाद जाके रिपोर्ट किया है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ये चीज़ें जो है वो पहले ही रिपोर्ट हो चुकी थी और एग्जैक्टली कुछ यही रिपोर्ट हुआ था कि भाई ये एक प्रॉब्लम चल रही है। जहाँ तक मीटिंग की बात है तो मेरी इतला के मुताबिक पिछले 12 घंटे में इस सिलसिले में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग कल रात को हुई है और मेरी इतला के मुताबिक उसके अंदर काफ़ी हद तक चीज़ों का ब्रेक थ्रू भी हुआ है, काफ़ी हद तक चीज़ें आगे भी गई हैं और ये कहा जा रहा है कि अगले 12 घंटे के अंदर, अब मुझे नहीं पता जब तक ये वीलॉग रिकॉर्ड होके आप तक पहुंचेगा तब तक हो सकता है नोटिफिकेशन जो है वो इशू भी हो जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि अगले 12 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, मतलब पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो चीज़ जा रही है और होना भी चाहिए। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि हमारा मकसद जो है वो कतई तौर पे ये नहीं होना चाहिए कि इस एंड के ऊपर अगर इमरान खान साहब खड़े हैं और उस एंड के ऊपर जो है वो आर्मी चीफ बाजवा साहब खड़े हैं, तो जी इसका मतलब है कि बस अब किसी तरह इनका आपस में क्लैश हो जाए। कोई भी क्लैश, किसी भी किस्म का क्लैश, चाहे वो इदारे और पॉलिटिकल एंटिटी के दरमियान हो, पॉलिटिकल एंटिटीज़ के दरमियान हो, सियासी जमातों के दरमियान, सियासी रहनुमाओं के दरमियान अगर हो तो ये कभी भी मुल्क के लिए ठीक नहीं होता। और इसका एक असर रसूख जो है, ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो प्रॉब्लम है, ये आपको क्लियर कट स्टॉक मार्केट के अंदर नज़र आ रही है, जो लिटरली इस वक्त जो है वो रोज़ के हिसाब से जो है वहाँ पे पॉइंट्स जो हैं वो गिरते जा रहे हैं और उसमें पॉइंट्स मुसलसल दूसरे रोज़ जो है वो मंदी वहाँ पर नज़र आ रही है। और उसकी वजह यही है कि एवरीवन कैन फील कि एक अनसर्टेनिटी है। ऑब्वियसली इसमें और फैक्टर्स भी होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जब मुल्क के अंदर एक इस किस्म की र्यूमर्स जो हैं वो गर्दिश कर रही हों और एक प्रॉब्लम एरिया चल रहा हो तो आपको उसका असर जो है वो आना शुरू होता है। ये फंडामेंटल्स होते हैं जो अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं और वो स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमें नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही अगर ये इशू रिजॉल्व हुआ तो फिर आप एक इसका जो है वो टर्न भी देखेंगे कि इसमें पॉजिटिविटी जो है वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर मैं एक और जो एंगल है वो मैं जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब मेरी एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सिर्फ ये देखिए कि आज इमरान खान साहब जिस पोजीशन के ऊपर आके खड़े हुए हैं वो बेसिकली वहाँ पे तनहा खड़े हुए हैं।
वो तन तनहा आज इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि या तो फिर जारी बात है उनकी अपनी पार्टी है, जो पार्टी के फॉलोअर्स हैं, वर्कर्स हैं, वोटर हैं, या तो वो खड़े हुए हैं उनके साथ। लेकिन इस सारे मामले के अंदर आज उनके साथ कोई भी वहाँ पे खड़ा नहीं होगा। इसकी वजह ये कि उन्होंने जितने उनके इत्तेहादी हैं वो जारी बात है वो इस मामले में उनके साथ इसलिए नहीं खड़े होंगे क्योंकि वो खुद भी कंफर्टेबल नहीं, उनके अपने पर भी जलते हैं इस मामले में। और उन्होंने 3 साल अगर अपनी पावर सोर्स कहीं से एब्स्ट्रैक्ट की है, कहीं से ली है, तो वो ऑब्वियसली वो यही इदारा है कि वो बार बार जो है वो यही पोर्ट्रे करते रहे हैं कि मैं ही एक वाहिद ऑप्शन हूँ, मेरे अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, और हम लोग सेम पेज के ऊपर हैं, और इसी वजह से जो है वो आज हम हुकूमत में, और हम जो मर्जी करना चाहें वो हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो ये मामला दोबारा नहीं हो सकता, वो सेम पेज पे दोबारा नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। मतलब आपने अगर चीज़ों को ठीक करना हो तो आप आ भी सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर ट्रू डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर हमेशा जो एक प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर जो है वो सिर्फ अपनी सियासी जमात या अपने इत्तेहादियों से नहीं लेता, वो बेसिकली पूरी पार्लियामेंट से लेता है। वो पूरी पार्लियामेंट से अपनी जो पावर होती है एक प्राइम मिनिस्टर की, वो वहाँ से वो डिराइव करता है कि नहीं, मैं एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से इलेक्टेड होकर यहाँ पे इस सीट के ऊपर आके बैठा हूँ। मैं इसकी एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो आप क्लिप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये 5 सितंबर 2014 का है। 5 सितंबर 2014 को इमरान खान साहब धरना दिए बैठे थे नेशनल असेंबली के बाहर, और दे धनादन तकरीरें हो रही थी, हम असेंबली को ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब के सब अंदर जो बैठे हैं चोर डाकू लुटेरे हैं, और मतलब हुकूमत को खुद नहीं पता था कि इन्होंने कितनी देर सर्वाइव करना है कि नहीं करना, इनको खुद कुछ नहीं पता था। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस वक्त भी इन कॉन्टैक्ट था, तो जो लोगों के अंदर एक परेशानी पाई जाती थी नून लीग के ओहदेदारों के अंदर, वो मुझे आज भी याद है। तो इनको खुद नहीं पता था इनका मुस्तकबिल क्या है, इनका फ्यूचर क्या है। लेकिन अंदर ऑपोजिशन की बेंचों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी हुई थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात थी। ये स्पीच एतजाज़ एहसन साहब कर रहे हैं, और आप यकीन कीजिए कि मैं आज भी कंसिडर करता हूं कि पार्लियामेंट की हिस्ट्री के अंदर अगर वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस अगर कंसिडर की जाए असेंबली के अंदर, तो वो शायद ये एतजाज़ एहसन साहब की स्पीच होगी। क्योंकि इन्होंने इतना ब्रिलियंटली उस वक्त की हुकूमत यानी कि नून लीग की हुकूमत को उड़ा के रख दिया था। उन्होंने लिटरली उनके पीसेस करके रख दिए थे। और ये वो मौका था जब इन्होंने बेसिकली चौधरी निसार को हिट किया था। चौधरी निसार जो है वो बिल्कुल फ्रंट रो के अंदर प्राइम मिनिस्टर के साथ, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ बैठा करते थे, एंड ही वाज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल कि एतजाज़ एहसन साहब जो है ना वो नून लीग पे हमले कर रहे हैं, चौधरी निसार के ऊपर हमले कर रहे हैं। चौधरी निसार के हवाले से उन्होंने पप्पू पटवारी और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी तकरीर के अंदर बोल दी थी इनके बारे में। तो लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। आप चौधरी निसार को देख सकते हैं, उठ के जाके नवाज शरीफ साहब के पास जा रहे हैं, उनसे जाके कंप्लेन कर रहे हैं कि ये देखें क्या बोल रहे हैं ये। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ना उनको फिर भी उनको बैठने का, चुप होने का मौका दिया कि नहीं चुप हो जा, ये टाइम नहीं है आगे से जवाब देने का। क्योंकि उनको उस वक्त इस बात का पता था कि बाहर इमरान खान साहब दरवाजे के ऊपर बैठे हुए धरना दिए हुए, लेकिन मुझे यहाँ पे ऑपोजिशन की इन कड़वी बातों को बर्दाश्त करना है, एतजाज़ एहसन की इन तमाम कड़वी बातों को इस वक्त बर्दाश्त करना है। इस वक्त मुझे आगे से कोई रिएक्शन नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने रिएक्शन किया और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर निकल के जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ गई, तो हम लोग गए, हमारे पास फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम हवा में खड़े हुए हैं। हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि हम फिर इस असेंबली को कंटिन्यू कर सकेंगे। उन्होंने इस सारी चीज़ को फिर भी बर्दाश्त किया। वो और बात है, मैं तो मेरी बात में नून लीग के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा हम बहुत सी बातों के जवाब दे सकते थे जो एतजाज़ एहसन साहब ने हमारे ऊपर कही थी, लेकिन वो मौका नहीं था, हमने बर्दाश्त किया। आज ये सिचुएशन है, आज अगर इसी सिचुएशन को 1 मिनट के लिए आप उठा के बिठाएं और आप ये देखें कि इमरान खान साहब के ऊपर अगर ऐसा कोई कड़ा वक्त आता है, अगर आता है कि उनकी हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा हो, तो वो किससे जाके ये सारा कुछ करेंगे। ऑपोजिशन के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात इतने ख़राब कर दिए कि वो मतलब शहबाज शरीफ साहब से मिलना तक नहीं चाहते, ऑपोजिशन लीडर की वो शक्ल तक नहीं देखना चाहते। आपके सामने नैब के हवाले से जो ऑर्डिनेंस लाया गया, उसका एक बहुत बड़ा बेसिक मकसद ये भी था कि जी नए चेयरमैन नैब के लिए मुझे ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत ही ना करनी पड़े, मुझे उससे बात ही ना करनी पड़े, मुझे उससे किसी किस्म का हमकलाम ही ना होना पड़े। तो आपने अपने मामलात को जो है वो यहाँ तक पहुँचाया। दूसरी बात ये कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि आपके सारे इत्तेहादी आपको छोड़ जाएंगे, कोई भी आपके साथ इस मामले में नहीं खड़ा होगा, तो इसी तरह ऑपोजिशन भी जो है वैसे वो डेमोक्रेसी करेगी, लेकिन इस मामले के अंदर आके वो आपको भी एक डेमोक्रेटिक लीडर नहीं कंसिडर कर रही। वो हमेशा यही समझती है कि आप बेसिकली एक हाइब्रिड निज़ाम के जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और आपको किसी किस्म की डेमोक्रेटिक सपोर्ट मिलनी ही नहीं चाहिए।
और यहाँ पे आके अगर आपने पिछले 3 साल के अंदर अपनी पोजीशन को वाज़े तौर पर एक ट्रू डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पे खड़ा किया होता और आपने ये दिखाया होता कि ठीक है, हम बेशक हुकूमत के अंदर हैं, लेकिन ऑपोजिशन के अंदर जो बैठी हुई पार्टियां हैं वो भी लोगों के वोट लेके आई हुई हैं, तो कहानी यहाँ तक ना पहुँचती। दूसरी बात, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं कहीं पे एक चीज़ पढ़ रहा था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो ये थी कि अगर यही सब कुछ जो आज आप पिछले 5-6 दिन में देख रहे हैं, यही सब कुछ अगर नून लीग के दौर में होता या यही सब कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में होता, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह रिपोर्टिंग होती, आप सोच सकते हैं कि किस तरह की बातें की जाती। मतलब इसके अंदर मैं जानता हूं कि पिछले दौरे हुकूमत में अगर ये सब कुछ होता तो ये कह दिया जाता जी यहाँ पे तो बेसिकली ये सब कुछ जो है वो नवाज शरीफ साहब को कोई कौन क्यों नहीं करने दे रहा है, इनके अपने फैमिली मेंबर में से कोई हैं जो इनको ये नहीं करने दे रहे। और जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए पिछले दौरे हुकूमतों के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मेमो गेट का स्कैंडल जिस तरह आया, ये सब कुछ होता रहा। मेरी दुआ है, मैं इमरान खान साहब के बहुत बड़े नाक़दीन में से एक हूँ, लेकिन मेरी दुआ है कि इमरान खान साहब को ये सब कुछ ना फेस करना पड़े, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चाहे आपको वो कितने ही बुरे क्यों ना लगते हों, आपके उनसे कितने ही क्यों ना इख्तलाफात हों, वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। और अभी तक कोई ऐसा कानूनी जो फैसला है वो ये नहीं कहता कि ये एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। आप वैसे नारों की खातिर आप 100 दफ़ा उनको कहते रहें, लेकिन हैं वो मुल्क के वज़ीर आज़म। तो यही ऑपोजिशन जो बार बार बैठ के सिविलियन बालादस्ती की बात करती है, आज इमरान खान साहब को वो सिविलियन बालादस्ती की सपोर्ट जो है इन ऑपोजिशन की जमातों से नहीं मिल रही। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब खुद हैं कि पिछले 3 साल में उन्होंने इन ऑपोजिशन की जमातों के साथ जो रवैया इख्तियार करके रखा और जिस तरह अपना सलूक रखा इनके साथ, कि उनको बेसिकली माना ही, इन्होंने कहा मैं इनको सियासी एंटिटी मानता ही नहीं, ये सियासी जमातें है ही नहीं। फवाद चौधरी साहब के बयानात है, शहबाज गिल साहब के बयानात है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आग भड़काई है। तो अभी भी अगर इस चीज़ में से इमरान खान साहब निकल आते हैं तो मेरे ख्याल में उनको इस सारी चीज़ों से सीखना चाहिए। मुझे ख्वाजा साद रफ़ीक का एक बयान याद आ गया, और मुझे याद है उन्होंने शायद अपने पहले साल के अंदर, ये इस हुकूमत के पहले साल के अंदर दिया था अपनी स्पीच के अंदर। तो उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को मुखातिब होकर कहा था कि आप ज़हन में रखिएगा, आपकी जो पावर स्ट्रेंथ है वो हम लोग हैं, यानी कि जमहूरियत है, वो ये हाउस है, ये जो नेशनल असम्बली का हाउस है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप अगर अपनी स्ट्रेंथ कहीं और से डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि जी चूंकि वो मेरे साथ हैं तो इसलिए मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो कोई कभी भी कोई उनके साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। वहाँ पे तब्दीलियाँ आती रहती हैं। वो इसलिए ख्वाजा साद रफ़ीक साहब इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वो लोग खुद भी एक ज़माने में बहुत चहीते रहे हुए हैं, इसलिए उनको पता है इस बात का कि जब नज़रें फिर जाती हैं तो फिर नज़रें मिलाने जोगा कोई भी नहीं रहता। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का अपना एक्सपीरियंस बात कर रहा था, जो नून लीग ने एक ज़माने में बहुत इंजॉय किया हुआ है। उस वक्त बात उनकी ठीक थी। उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब अगर इस प्रॉब्लम में से जब निकलते हैं, जो कि मैं भी उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 12 घंटे में निकल आएंगे, तो अगर निकल आते हैं तो फिर उनको भी अपने रवैये के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनके पास टाइम है कि अपना और अपोजिशन के दरमियान जो मामला है उसको ठीक करें, ताकि ये मुल्क जो है वो सुकून के साथ आगे डेमोक्रेटिक तरीके से आगे चल सके। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।